डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी के 3rd चैप्टर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो हम यहाँ पर अपना टॉपिक का नाम मेंशन करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हमने देखना है कि हम इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो कौन कौन से 5 किंगडम हैं जो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं। 5 किंगडम्स, इट मीन कि हमारे पास कौन कौन से वो किंगडम्स हैं जिनकी बेस पर हम इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो किंगडम है उसे हम कहते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा किंगडम है वो है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड हमारे पास जो किंगडम है वो है किंगडम फंजाई। हमारे पास जो फोर्थ किंगडम है वो है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी। और लास्ट और फिफ्थ किंगडम हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं वो 5 किंगडम जिसकी वजह से जो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूडेड हैं। और आज की इस लेक्चर में हम जो पहले 2 किंगडम्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास पहला किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम किंगडम मोनेरा को एक्चुअली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं किंगडम मोनेरा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो किंगडम मोनेरा है इसमें तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इंक्लूड्स द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, विदाउट न्यूक्लियस जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई सेल है और इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाली सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर ये जो सारा पोर्शन है, अगर ये साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं है तो देन इस ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस वन इज़ प्रोकैरियोटिक सेल। और चूँकि ये प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो किंगडम मोनेरा है, ऑल द ऑर्गेनिज्म इन दिस किंगडम आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इस किंगडम मोनेरा के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें कि वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ इसमें यूनिसेलुलर पाए जाते हैं। हाँ, यूनिसेलुलर ऐसे भी हैं, कुछ चेन की फॉर्म में रहते हैं, कुछ क्लस्टर गुच्छों की फॉर्म में रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। लेकिन ऑल द ऑर्गेनिज्म इन दिस किंगडम आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर
कि इसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं सारे के सारे और यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर कंसिस्ट करते हैं। जैसे कि ये मैंने एक सेल बना दिया है और इसमें न्यूक्लियस मैंने शो नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास यूनिसेलुलर हैं, ये तो एक है, लेकिन होंगे सारे यूनिसेलुलर, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कि चेन की फॉर्म में होंगे। जैसे ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, लेकिन ये क्या बना रहे हैं? ये एक चेन बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर अलग भी रह सकते हैं, ये यूनिसेलुलर चेन की फॉर्म में भी रह सकते हैं, या फिर यही यूनिसेलुलर गुच्छों की फॉर्म में भी रह सकते हैं। जैसे कि ये क्लस्टर है, तो यूनिसेलुलर में बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगल, यूनिसेलुलर में बी इन द फॉर्म ऑफ चेन, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बी इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। क्लस्टर मीन गुच्छे। और यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे भी होंगे जो कि कॉलोनी की फॉर्म में रहते होंगे। कॉलोनी हम लास्ट टाइम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए कि ये हैं तो सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये एक कॉलोनी की शक्ल में रह रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा में इंक्लूडेड हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं। ये यूनिसेलुलर जो है वो चेन की फॉर्म में भी रह सकते हैं, यही यूनिसेलुलर गुच्छों की शक्ल में, ये क्लस्टर की फॉर्म में भी रह सकते हैं, और यही यूनिसेलुलर कोई ना कोई कॉलोनी भी बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तमाम ऑर्गेनिज्म मोनेरा किंगडम में मौजूद हैं और सारे के सारे प्रोकैरियोटिक हैं। और प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। अगर कोई ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस है, देन दैट सेल विल बी यूकैरियोटिक सेल। सो ये वाले सेल जो हैं जो कि किंगडम मोनेरा में हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल आर प्रोकैरियोटिक। अब हम इनके फूड की बात करते हैं कि ये खुराक कैसे लेते हैं। तो हम यहाँ पर फीडिंग लिख देते हैं। फीडिंग यानी कि किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके फीडिंग के हवाले से बात करें तो ये फीडिंग के हवाले से हम इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारे पास जो ग्रुप है वो है ऑटोट्रॉफ का। ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स या ऑटोट्रॉफिक मोनेरन्स। दूसरे हमारे पास हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या हेट्रोट्रॉफिक मोनेरन्स। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक हैं वो कौन से हैं और ऑटोट्रॉफिक कौन से हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक हैं, यानी कि इसके सेल में भी ऑटोट्रॉफ भी जो है वो भी प्रोकैरियोटिक हैं, क्योंकि हमने कहा कि ऑल द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द किंगडम मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इट मीन दे डोंट हैव देयर न्यूक्लियस इन देयर सेल्स। तो यहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है, यहाँ पर भी प्रोकैरियोटिक है। तो डेफिनेटली ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी, ये भी सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्मी होगा। लेकिन ये जो अगर हम हेट्रोट्रॉफ की बात करें तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। इट मीन दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दीज आर नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। याद रखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इन किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में जो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। बट याद रखिए ये सारे के सारे ये भी प्रोकैरियोट्स हैं। उसके बाद हम ऑटोट्रॉफ की बात करते हैं। तो ये ऐसे मोनेरन्स हैं जो हैं तो प्रोकैरियोट्स,
लेकिन इनका ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म में, अब मैं इसको अगर बात करूं कि ये इसका साइटोप्लाज्म है, तो डियर स्टूडेंट्स इस साइटोप्लाज्म में हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट हमें इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसका साइटोप्लाज्म जो है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो डेफिनेटली वी नो डैट क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल एक ऐसा मादा है जो कि फोटोसिंथेसिस करने के काम आता है, और फोटोसिंथेसिस करने की वजह से ये प्रोकैरियोट अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, चूँकि ये है तो प्रोकैरियोट, लेकिन इसके साइटोप्लाज्म में ये जो मैंने ब्लू पोर्शंस जो हैं वो शो किया है, ये एक्चुअली क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। तो इस क्लोरोफिल की मदद से ये कौन सा प्रोसेस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फोटोसिंथेटिक हैं, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये वाले। तो इसलिए हम लिखेंगे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम मोनेरा और ऑटोट्रॉफ एक्चुअली। तो ये वाले कौन से हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स इन किंगडम मोनेरा। तो इट मीन ये वाले जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, और ये वाले ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जो इस किंगडम मोनेरा में आती हैं। सो हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स को मेंशन करते हैं, एग्जाम्पल्स। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द किंगडम मोनेरा। दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसकी एग्जाम्पल में आते हैं। तो दो कौन सी काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, पहली इसकी काइंड में जो है वो ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि हेटेरोट्रॉफ है, जिसकी हमने बात करी कि इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं है और ये अपनी खुराक खुद भी नहीं बना सकता। दूसरे की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो है सियानोबैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉफिक है। दूसरे एग्जांपल में है सियानोबैक्टीरिया। याद रखिए इस सियानोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये भी प्रोकैरियोटिक है और ये भी प्रोकैरियोटिक है, ये दोनों प्रोकैरियोटिक हैं और ये दोनों किंगडम मोनेरा में आते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारा ये जो दूसरा किंगडम है जिसको हमने नाम दिया है किंगडम प्रोटिस्टा का। तो सबसे पहले हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से किस किस किस्म के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर ये एक बात माइंड में रखने वाली है कि जो किंगडम मोनेरा है उसमें तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक हैं। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस प्रोटिस्टा के अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं? इसमें डियर स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर सिंपल मल्टीसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं। कौन कौन से
टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस किंगडम प्रोटिस्टा में 3 किस्म के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। वो कौन कौन से अब हम देखते हैं। सबसे पहला इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो चीज़ है वो है एल्गी। एल्गी, तो डियर स्टूडेंट, ये जो एल्गी है एक्चुअली ये यूनिसेलुलर भी है, यूनिसेलुलर। इसी एल्गी के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि सिंपल मल्टी सेलुलर हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर। अब सिंपल मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें तो ये ऐसे सिंपल मल्टी सेलुलर हैं कि जिनके जो हैं तो ये यूकैरियोटिक, लेकिन इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी मौजूद नहीं होते और इनके अंदर एम्ब्रियो भी नहीं बनता, लेकिन ये यूनिसेलुलर भी हैं, यूकैरियोटिक भी हैं और ये इनमें से कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं। उसके बाद अगर हम इस एल्गी की बात करें तो ये एल्गी ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफ मीन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। वो अपनी खुराक खुद कैसे बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस वो कैसे कर लेते हैं, चूँकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, उसका क्या काम होता है, वो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस करता है। तो एल्गी जो है यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक भी है, मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक भी है, यानी कि सिंपल मल्टीसेलुलर है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें एल्गी की, तो एल्गी के बाद हमारे पास जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो चीज़ आती है वो हमारे पास हैं कुछ ऐसे प्रोटिस्टा हैं जो कि एल्गी लाइक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोटिस्टा के अंदर जिनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं, प्रोटोजोन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोटोजोन्स जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास जो कि एनिमल लाइक हैं। तो हम कह सकते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स, यानी कि ये एनिमल लाइक कैसे हैं, ये एनिमल लाइक इसलिए हैं क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफ हैं, ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। और ये एनिमल लाइक कैसे हैं, क्योंकि इनके सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। अब अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास कोई प्लांट सेल है, प्लांट सेल में दरमियान में वैक्यूल होता है और साइड पर न्यूक्लियस होता है। अगर हम इसको सेल मेम्ब्रेन कंसीडर करें तो ये एक और लेयर सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, इसे सेल वॉल कहते हैं, जो कि प्लांट सेल में और एल्गल सेल में, ये एल्गी के सेल में होती है। तो एनिमल सेल में ये वाली सेल वॉल नहीं होती। तो हम इसीलिए कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती उनको हम एनिमल लाइक कहते हैं। तो प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोन यानी कि एनिमल लाइक हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कि फंजाई लाइक हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फंजाई लाइक। तो फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म कैसे हुए, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सम ऑर्गेनिजम्स आर फंजाई लाइक। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि फंजाई लाइक हैं, जैसे कि फंजाई की बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स इन ऑर्गेनिज्म में यानी कि प्रोटिस्ट में भी आती हैं। तो ऐसी करैक्टरिस्टिक्स जो फंजाई के साथ मिलती हैं, उनके साथ रिजेंबल करने की वजह से हम कहेंगे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि फंजाई की तरह हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस कर लिया इन 2 किंगडम्स को आज की इस लेक्चर।